आप देख रहे हैं विटनेस टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी लखनऊ से प्रकाशित उर्दू दैनिक सहाफ़त अखबार में प्रकाशित एक लेख पर मुसलमानों में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। विशेष तौर से शिया समुदाय में गम और गुस्सा पाया गया, चूँकि मामला मौला अली शेर खुदा से संबंधित था। मालूम हो कि मौलवी मोहम्मद अब्दुल हफीज़ द्वारा सहाफ़त में प्रकाशित लेख नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, जिसमें मौला अली पर शराब पीकर नमाज पढ़ाने की बात कही गई। हालांकि लेखक खुद कंफ्यूज है कि नमाज मौला अली ने पढ़ाई या अब्दुल रहमान बिन औफ ने, पर विवाद खड़ा हो गया और पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही है। यहाँ तक कि गाली गलौज करने तक के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में विटनेस टुडे की टीम सहाफ़त दफ्तर पहुंची और सहाफ़त के एडिटर मिस्टर अमान अब्बास से पूरी जानकारी कर विस्तार से बातचीत की, जिस पर मिस्टर अमान अब्बास ने खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी और अपना दर्द भी बयान किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा सहाफ़त अखबार के एडिटर अमान अब्बास ने। आप देख रहे हैं विटनेस टुडे। मैं हूं आमिर साबरी। आज हम उर्दू अखबार के एक बड़े अखबार के जिसका नाम सहाफ़त है, जो रोजनामा है, आज उसके संपादक एडिटर हजरत अमान अब्बास साहब के दरमियान मौजूद हूं और मैं उनसे बात करूंगा उस मजमून के ऊपर कि जिसमें मौला अली की शान में एक मौलवी द्वारा गुस्ताखी की गई थी, जिसको लेकर हालांकि उसने माजरतनामा भी लिख कर दे दिया है। बावजूद इसके कि एक उस मजमून को लेकर के, उस लेख को लेकर के समाज में दोनों तबकों में बहुत जबरदस्त चहलगुइयां भी हो रही हैं, बहुत तर्क वितर्क भी हो रहे हैं। उसके बावजूद उस लेख के परिप्रेक्ष्य में कुछ आर्टिकल भी छप रहे हैं। आज हम एडिटर साहब के पास मौजूद है, हमारा अब्बास साहब पास। हम जानना चाहेंगे कि उनके क्या ख्याल है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस परिप्रेक्ष्य में वो मजमून शाये हुआ है। अमान साहब जरा इस पर रोशनी डालेंगे। थोड़ी ऐसी बात हो गई थी, जो कुछ लोग अखबार पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, उस मजमून की हाल में आपसे कुछ जाती दुश्मनी निकालना चाहते हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, मजमून जो मेरे के यहाँ छपा, आज उमूमन मजमून जो है वो पहले पढ़ के दिया जाता है और जो अखबार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चीज़ें होती हैं उसको एडिट कर दिया जाता है। उसके अलावा भी ये लिखा रहता है कि मजमून निगार की राय से इदारे का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस तरीके की बातें होती हैं फितना अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़, ये निकाली दी जाती हैं उमूमन। लेकिन चूँकि आजकल कोविड का दौर चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए वो पेज प्रूफ के लिए व्हाट्सएप पे छपने को आया और ये मजमून वहाँ से एज इट इज़ आया और ये टाइप शुदा, तो सीधे प्रूफ पढ़ने के लिए आया सब एडिटर के पास। उनकी नज़र चूक गई और अंदर मतन में ये रिवायत थी तो वो चली गई और उसके लिए अखबार ने भी माजरत की और राइटर ने भी माजरत की। लेकिन चूँकि आजकल फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो चीज़ अगर खाली अखबार की हद तक होती है उसके कारी तो बात ख़त्म भी हो जाती। लेकिन चूँकि चीज़ फेसबुक और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में पहुंच गई, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू भी नहीं पढ़ना जानते, उन्होंने माजरतनामा नहीं देखा या और किसी मसलहत के सबब, तो वो इस तरह की चीनी गोइयों में मसरूफ़ हैं। एक बात मैं और वाज़े कर दूं, जिसका इशारा मैंने अपने माजरत में जो इदारे की तरफ से है उसमें भी किया था, कि इस तरह की चीज़ों का कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए, कुछ अखबार के हासिदीन हैं, कुछ किसी दूसरे अपने मसाइल में घिरे हैं, गिरोही कश्मकश में जो लखनऊ में चलती है, तो उससे अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने इसको हवा दी। तो क्या आपका ये मानना है कि अखबार को बदनाम करने की, आपकी पर्सनल शख्सियत के ऊपर, जात के ऊपर किसी तरीके का कोई बोतान लगा करके बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? कुछ ऐसा आप समझ रहे हैं इस चीज को? देखिए,
मुझको बदनाम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं कोई लीडर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अखबार से ज़रूर लोगों को दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि अखबार कभी किसी के खिलाफ कोई चीज़ उसमें छप जाती है, किसी का बयान या कभी किसी का, तो उससे कोई दुश्मनी रख सकता है। और को ये है कि शिया कॉलेज का कोई कह रहा है मसला चल रहा था, उससे ध्यान हटाने के लिए इसको हवा दी गई। कोई वो सुप्पा के रोज़े का, ये तो मैंने यासूब साहब से भी कहा था कि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि तुम उसके ऊपर जन्नतुल बकी पे प्रोग्राम भी कर रहे हो और वहाँ शहजादी का रोज़ा गिरवा दिया, उसमें कुतिया बच्चे दे रही है। तो इस तरीके की बातें हैं जो क्या कहते हैं उसके पीछे वो फैक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं बहुत अहम अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इसमें ये छोटे छोटे मफाद के लिए अपने ज़ाती कोई भी इस तरीके की हवा दे रहा है, और ख़ास तौर से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत अलार्मिंग ये हो गई कि जो अभी वसीम रिजवी जो अभी कुरान शरीफ का 26 आयतों को हटाने के लिए चर्चा में है, वो मुर्तिद हो गया है। उसने भी इनके भाई को वो करके जो बेहुदा ऑडियो क्लिप डाली है, वो इस तरीके की नागबत अंदेशाना हरकतें जो हो रही हैं, इसको बहाना करके, उससे क्या कहते हैं कौम को मोहतात होना चाहिए। और इस तरह के एतराज़ करने वालों का जो अपने को मोहब्बत अली या मोहब्बत अली होने का दम भरते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका किरदार ज़रूर देख लें लोग कि कौन है भाई। जिसका कोई किरदार नहीं है वो अली का मुहिब हो ही नहीं सकता। ये बात आप देखिए, जिसे सब जो बज़ाहिर मौला अली का मानने वाला भी नहीं है सामने से, अहले सुन्नत हैं या जमाती हैं या वहाबी है, जिसने मज़मून लिखा है वो तो अलग पहचान रहा है। यासूब साहब ने जो अपना वीडियो वायरल किया तो वो कह रहा है कि ये अली वालों का शेवा नहीं है। तो अफसोस की बात यह है कि अगर इसको कौम ने नहीं गौर किया कि एक दुश्मन अली भी ये जानता है कि अली वाले कौन है और अली वाले कैसे होते हैं, और खुद शिया ना पहचान पाए, तो ये उनके लिए लम्हे फिक्रिया है और कौम के लिए, बहुत पूरी कौम के लिए, कि अब जो इस तरीके के छिछोरे लोग कौमियात में आने का ख्वाब देख रहे हैं या आ गए हैं शरीफ लोगों की खामोशी से, उनको ये सब कौमी अजाब हैं, इनसे जितने जल्द छुटकारा पा लिया जाए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान एडिटर सहाफत उर्दू डेली जो बड़ा अखबार है उसके एडिटर मौजूद थे अमान अब्बास साहब। उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और ये एक मैसेज दिया है कौम को कि जिस तरीके से बहुत ही ओछी हरकतें कौम में हो रही हैं और दूसरों को जलील करने का काम कर रहे हैं, तो गैर शिया भी इस बात के लिए तस्लीम कर रहे हैं कि ये शियों का शेवा नहीं है कि जिस तरीके से गालियां दी जा रही है। दूसरों का मामला है कि जो तबर्रेबाजी और जो गाली गलौज चल रही है, ये कतई और कतई शियों का शेवा नहीं है। आप देख रहे हैं।